हेलो फ्रेंड्स, मैं समीर। आप लोग अपना चैनल टेक्निकल आईटीआई में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो गाइस, हम लोग जो है 8 नंबर चैप्टर का जो है पार्ट 3 जो है कवर कर चुके थे हम लोग। ठीक है, पार्ट 3 जो है कवर कर चुके थे। आज जो हम लोग देखेंगे ये हम लोग पार्ट 4 देखेंगे। ठीक है, तो आप लोग रेडी हैं? तो चलिए फिर आज हम लोग पार्ट 4 स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे टाइम टू टाइम आपको वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहेगी। और कोई भी कन्फ्यूजन हो, कोई भी सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए। कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वीडियो का लाभ उठा पाएँ। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ठीक है, टेलीग्राम का नाम टेक्निकल आईटीआई है। तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग जो है इसका बेसिक इंट्रोडक्शन देख चुके थे। आज जो है हम लोग 8 नंबर चैप्टर को जो है समाप्त कर देंगे, क्योंकि अब ज़्यादा पेज नहीं था, इसमें थोड़ा सा था। बस उसको देखेंगे, बस ख़त्म हो जाएगी। VH कर्व ये सब चीज़ हम लोग देख चुके थे। हम लोग जो है चुंबक के मैग्नेट के टाइप देख चुके थे, मैग्नेट के बारे में भी जैसे बेसिक चीज़ें ये सब हम लोग देख चुके थे कल। मैग्नेट का गुण धर्म कल देख चुके थे। ये सब चीज़ें हम लोग देख चुके थे यहाँ तक। आज जो हम लोग देखेंगे, बता देखिए, ये दूसरा नियम भी देख चुके थे हम लोग जो है। आज यहाँ से स्टार्ट करते हैं प्रेरण विधि। यहाँ से एक मिनट, और भी शायद हम लोग आगे देख चुके थे, इसमें देख लेते हैं एक बार। देखिए, हम लोग जो है तो हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे आज। ठीक है, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, हम लोग आज यहाँ से देखेंगे। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। तो आप हेडिंग डाल लीजिए, प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्या है? किसी चालक में विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाला विद्युत वाहक बल प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। और इस प्रेरित विद्युत वाहक बल के कारण चालक में बहने वाली विद्युत धारा प्रेरित विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, जो है चालक में जो बहने वाली धारा जो होती है उसे क्या कहते हैं? प्रेरित विद्युत धारा हम लोग कहते हैं। ठीक है, विद्युत धारा कहलाती है। ठीक है, किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल निम्न दो प्रकार से उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, जो है विद्युत वाहक बल जो हम लोग 2 प्रकार से उत्पन्न करते हैं। कौन कौन सा है उसे देख लीजिए। देखिए, पहला जो है आपका यह है डायनेमिक इंड्यूस्ड ईएमएफ। ठीक है, यानी कि गतिजीय प्रेरित ईएमएफ, विवाह यानी कि विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो देखिए क्या है, जब कोई चालक किसी चुंबकीय क्षेत्र में इस प्रकार गति करता है कि उसके द्वारा चुंबकीय फ्लक्स का छेदन होता हो, तो उसे प्रेरित होने वाला विद्युत वाहक बल गतिज प्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, इसका एक फॉर्मूला होता है E = BLU sin थीटा। ठीक है, यहाँ पे जो आपका है, यहाँ E प्रेरित विद्युत वाहक बल होता है जो वोल्ट में होता है। B का मतलब B जो होता है आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व वेबर प्रति मीटर स्क्वायर में होता है। ठीक है, और L जो होता है चालक की लंबाई होता है, ये भी मीटर में होता है। और V जो होता है चालक की गति, ये मीटर प्रति सेकंड में होता है। ठीक है, और अगला पॉइंट देख लीजिए। अगला क्या है आपका? साइन थीटा। ये जो है चालक की गति दिशा तथा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच का जय कोण बताता है। ठीक है, जो क्या बताता है, कौन बताता है? ये साइन थीटा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट क्या है आपका इसमें? अगला पॉइंट है
प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि स्टैटिकली इंड्यूस्ड ईएमएफ। देखिए क्या है, यदि कोई चालक किसी प्रत्यावर्ती चुंबकीय क्षेत्र में अवस्थित हो तो वह स्थिर अवस्था में ही चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन में बाधा डालता है और फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत के अनुसार उसमें विद्युत वाहक बल पैदा हो जाता है, जो स्थितिज प्रेरण विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, यह विद्युत वाहक बल चालक की यांत्रिक गति के बिना चुंबकीय फ्लक्स के बदले प्रभाव से जो है अस्तित्व में आता है। ठीक है, अस्तित्व में जो है ये आता है, इसका जो हम लोग उपयोग भी नहीं कर पाते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यह दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये जो होता है आपका जो है स्थितिक विद्युत होता है, जो दो प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? पहला है स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल और दूसरा है अनियोन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हम लोग देखेंगे सेल्फ इंड्यूस्ड ईएमएफ, उसके बारे में हम लोग जानते हैं। तो देखिए, जब किसी कॉइल में धारा गुजरती है तब उसके आसपास एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। यदि धारा की दिशा परिवर्तित हो जाए तो चुंबकीय फ्लक्स की दिशा भी परिवर्तित हो जाएगी। इस प्रकार चुंबकीय क्षेत्र की बल रेखाएं कॉइल के टर्नों को काटेगी, जिसमें फैराडे के नियमानुसार विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, जो कि स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल कहलाता है। ठीक है, अतः किसी चालक का वह गुण जिससे उसमें प्रवाहित धारा का मान बदलने पर विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है, स्वप्रेरण कहलाता है, जिसे एल से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है, आगे देखिए, यह कॉइल में विद्युत धारा 1 एम्पीयर प्रति सेकंड की दर से परिवर्तित होता है एवं कॉइल में एक वोल्टेज का विद्युत वाहक बल प्रेरित करता है जब इसका प्रेरित्व 1 हेनरी होगा। ठीक है, अगला देखिए, अगला आपको क्या है यहाँ पे, चूँकि क्योंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू स्वप्रेरण इंटू धारा में परिवर्तन की दर। ठीक है, आगे देखिए, ये देख लीजिए, इस तरीके से एक सिंबल इसमें बनाया गया है। इससे देखिएगा क्या है, चुंबकीय फ्लक्स है, जो ये दिख रहा है आपको यहाँ पे इस तरीके से, ये चुंबकीय फ्लक्स है ये वाला। ठीक है, और ये जो वाइंडिंग टाइप दिख रहा है इसे हम लोग कॉइल बोलते हैं। ठीक है, ये जो है एल्युमिनियम या कॉपर का बना होता है और यहाँ पे रियोस्टेट लगा होता है, रेजिस्टेंस लगा होता है और यहाँ से हम लोग सप्लाई देते हैं बैटरी के, नेगेटिव और पॉजिटिव। ठीक है, ये आपको क्या है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या है, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल, यहाँ पर दिखाया भी गया है चित्र में, स्वप्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, इसका फॉर्मूला होता है E इक्वल टू -L इंटू DI/dt। यहाँ E इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल वोल्टेज में होता है, L इक्वल टू स्वप्रेरण ब्रैकेट हेनरी में होता है, DI विद्युत धारा में परिवर्तन एम्पियर में होता है, DT समय सेकंड में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? आगे देखिए, यह चिन्ह दर्शाता है कि प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा चुंबकीय फ्लक्स परिवर्तन की दिशा में परिवर्तित होती है। ठीक है, आगे देख लेते हैं हम लोग। अगला पॉइंट क्या है आपका, इसी का दूसरा पॉइंट है अनियन्य प्रेरण विद्युत वाहक बल। अनियन्य प्रेरण विद्युत वाहक बल क्या होता है उसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये है जब दो कॉइल ए एवं बी समान कोण पर विशिष्ट की जाती है और
एक प्रत्यावर्ती धारा कॉइल एक से गुजरती है जब तक तब कॉइल ए में प्रत्यावर्ती चुंबकीय फ्लक्स उत्पन्न होता है एवं कॉइल बी में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है जिससे अन्योन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल कहते हैं एवं कॉइल। ठीक है, देखिए आपको दिखाते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, एक यह गुण, एक मिनट देखिएगा क्या है, यह गुण अन्योन्य प्रेरण कहलाता है जिसमें एम से प्रदर्शित किया गया है। यह टर्नों की संख्या, चालक की मोटाई, टर्नों की क्षेत्रफल, कॉइल की जो है लंबाई एवं दोनों कॉइल की संख्या के मध्य की दूरी पर निर्भर करता है। ठीक है, देखिए यह है आपका लेमिनेटेड कोर, यहाँ पे दिखाया गया है लेमिनेटेड कोर है। यहाँ पे एक कॉइल वाइंडिंग किया गया है और यहाँ पे दूसरा कॉइल वाइंडिंग किया गया है। ठीक है, इसी तरीके से इसमें बनाना होता है, इसमें 2 कॉइल वाइंडिंग होती है। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। अगला पॉइंट देखिए, ये आपका कॉइल ए है, ये कॉइल बी है। ठीक है, और इस पर जो है मैग्नेट बनाया गया है, ये चुंबकीय फ्लक्स है। इस तरीके से इसमें दोनों में मैग्नेट लाइट दे करके मैग्नेट यहाँ जनरेट किया गया है। ठीक है, इसे हम लोग बोलते हैं प्रेरित विद्युत वाहक बल। ठीक है, क्लियर है आप लोग? चलिए आगे देखते हैं हम लोग। आगे देखिए क्या अन्य प्रेरित वाहक बल। ठीक है, आगे देखते हैं। यहाँ पे चूंकि प्रेरित विद्युत वाहक बल इक्वल टू अन्य प्रेरण इंटू परिवर्तन अन्य प्रेरण इंटू विद्युत धारा के परिवर्तन की दर ई इक्वल टू माइनस एम इंटू DI/dt। ठीक है, जहाँ ई इक्वल टू प्रेरित विद्युत वाहक बल यानी कि वोल्टेज में होगा एवं अन्य प्रेरण यानी कि हेनरी में होगा। dt जो है आपका धारा का परिवर्तन है, एम्पियर में होता है, और dt समय एक सेकेंड में होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है आप लोग? अगला आपका पॉइंट है लेंज के नियम। ठीक है, लेंज के नियम क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ते हैं। तो अगला टॉपिक है आपका लेंज का नियम। ठीक है, ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, तो चलिए इसे देख लेते हैं। देखिए लेंज का नियम क्या है, लेंज लॉ क्या है, उसके बारे में देखते हैं। वैज्ञानिक लेंज के अनुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा सदैव इस प्रकार की होती है कि वह उस कारण का विरोध करती है जिसके कारण वह स्वयं उत्पन्न होती है। ठीक है, लेंज का नियम क्या होता है, क्या कहता है कि जो धारा जो है विद्युत वाहक बल के द्वारा, जिस बल के द्वारा जो उत्पन्न होती है उसी के जो है सदैव उसी का जो है विरोध करती है। ठीक है, आगे देखिए। इसके प्रतिपादन के लिए चित्रानुसार एक कॉइल को गैल्वेनोमीटर से संयोजित करके यदि किसी क्षण चुंबक का कोई एक ध्रुव कॉइल के सिरे के समीप लाया जाए तो गैल्वेनोमीटर एक विक्षेप दर्शाता है। अब यदि चुंबक को कॉइल से दूर ले जाए तो गैल्वेनोमीटर के विक्षेप की दिशा विपरीत हो जाती है। इसका तात्पर्य यह है कि प्रेरित विद्युत धारा की दिशा प्रारंभिक दिशा के विपरीत हो गई है, अर्थात लेंज का नियम सत्य है। ठीक है, देखिए यहाँ पे ये आपका सिंबल में देखिए एक कॉइल लगाया गया, इसमें एक छड़ लगाने के बाद क्या हुआ है, यहाँ पे एक जो आपका गैल्वेनोमीटर लगाया गया है नीचे में यहाँ पे। ठीक है, और इसमें एक साउथ पोल और नॉर्थ पोल जनरेट हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये आपका छड़ है। ठीक है, एक छड़ को अगर इसमें हम लोग अटैच करेंगे, सटाएंगे, तो उसमें भी नॉर्थ और साउथ पोल जनरेट हो जाएगा। ठीक है, बस यहाँ पे यही लेंज का नियम है। समझ में आ गया यहाँ तक? चलिए हम लोग चैप्टर समाप्त हो गया। अब इस चैप्टर का जो है
जो है अध्यायानुसार, मतलब कि चैप्टर में जो छोटे छोटे पॉइंट हम लोग देखे हैं, जितना भी पॉइंट देखे हैं उसको हम लोग एक बार यहाँ पे रिवीजन कर लेंगे, ठीक है। तो चलिए फिर देखते हैं। देखिए पहला पॉइंट क्या है, चुंबक का लोह तथा लोह युक्त पदार्थों को अपनी ओर आकर्षित करने करने का गुण चुंबकत्व कहलाता है। चुंबक का लोह तथा लोह युक्त पदार्थ के को अपनी ओर आकर्षित करने का गुण जो है क्या कहलाता है, चुंबकत्व कहलाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, चुंबक के आणविक सिद्धांत के अनुसार किसी चुंबक का प्रत्येक अणु दो ध्रुव, उत्तरी ध्रुव व दक्षिणी ध्रुव रहता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए क्या है, किसी भी पदार्थ के अणु में चुंबकत्व का गुण इनके अणु के उपयुक्त इनके अणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के कारण होता है, ठीक है। आगे देखिए, अगला पॉइंट क्या है आपका, चुंबक में जिस बिंदु पर चुंबकीय बल रेखाओं की तीव्रता अधिकतम होती है वह बिंदु चुंबकीय ध्रुव कहलाता है, ठीक है। आगे देख लेते हैं, अगला पॉइंट आपका, दो चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे को नहीं काटती है क्योंकि इन रेखाओं के मध्य प्रतिकर्षण बल विद्यमान रहता है, ठीक है। हम लोग देखे भी हैं, क्या देखे थे, इस तरीके से मान लीजिए एक मैग्नेट था, ये साउथ पोल है, ये नॉर्थ पोल था, तो क्या रहा था, जो भी एक निकल रहा था, एक बिंदु जो है, एक रेखा जो दूसरे रेखा को इस तरीके से कभी काट नहीं रहा था, ये जो है क्रॉस नहीं कर रहा था, ठीक है, समांतर चल रहा था, ठीक है। एक दूसरे के प्रति क्या होता है, ये प्रतिकर्षित होता है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, अगला पॉइंट क्या है आपका, देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट है आपका ये वाला, क्या है, देखिए चुंबकीय बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई रेखा उस बिंदु पर कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, ठीक है, कार्यरत चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को इंगित करती है, ठीक है। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है, चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक फाई तथा एसआई मात्रक वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का प्रतीक क्या होता है, फाई होता है, और उसका एसआई मात्रक वेबर होता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, क्या है अगला पॉइंट, चुंबकीय क्षेत्र में किसी चुंबकीय बल रेखा के लंबवत तल की इकाई क्षेत्रफल में से गुजरने वाली चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या उसका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व कहलाती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, वैद्युतिक मशीनों जैसे मोटर, जनरेटर आदि में प्रयुक्त ध्रुव खंड चुंबकीय प्रेरण सिद्धांत पर ही कार्य करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है, चुंबकत्व वाहक बल एमएमएफ यानी कि मैग्नेटोमोटिव फोर्स किसी परिपथ में टर्न की संख्या तथा परिपथ में प्रवाहित धारा के गुणनफल के बराबर होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए क्या है, वैद्युतिक परिपथ के प्रतिरोध के अनुरूप चुंबकीय परिपथ में चुंबकीय फ्लक्स के मार्ग में उत्पन्न बाधा रिलक्टेंस आरएम कहलाती है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता H N.I/I के तुल्य होती है, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, और इसका लास्ट पॉइंट है, सॉरी ये लास्ट नहीं है, नेक्स्ट पॉइंट देख लीजिए। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, जो है किसी चुंबकीय क्षेत्र की रिलेक्टिविटी चुंबकशीलता के जो है विलोमानुपाती होती है। किसी भी चुंबकीय क्षेत्र के चुंबकीय पदार्थ का जो है रिलेटिविटी होता है चुंबकशीलता का क्या होता है, विलोमानुपाती होता है। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट यहाँ पे क्या है, अगला पॉइंट है सस्टेपिलिटी के का मात्रक वेबर बाई एम्पियर टन मीटर होता है, ठीक है। हिस्टेरेसिस क्षति, अगला पॉइंट है आपका यहाँ पे, हिस्टेरेसिस क्षति का मान आवृत्ति बढ़ने से बढ़ती है। हिस्टेरेसिस क्षति का जो है, हिस्टेरेसिस लॉस जो है फ्रीक्वेंसी को बढ़ने पर जो है हिस्टेरेसिस लॉस जो बढ़ता है, ठीक है। अगला पॉइंट क्या आपका, सिलिकॉन स्टील का हिस्टेरेसिस स्थिरांक 0.01 होता है जो कि सबसे कम होता है, ठीक है। सिलिकॉन स्टील जो होता है उसका हम लोग यूज करते हैं किस चीज़ को कम करने के लिए, हिस्टेरेसिस लॉस को ही कम करने के लिए हम लोग उसका उपयोग करते हैं, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, मूल रूप से
मूल रूप से पृथ्वी से प्राप्त होने वाले चुंबक को प्राकृतिक चुंबक कहते हैं, जो जैसे मैग्नेटाइट पत्थर या लोडस्टोन कहते हैं। ठीक है, ये जो है क्या होता है, प्राकृतिक रूप से मिलते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए आपका, अगला पॉइंट है आपका क्या है, लोहे की छड़ के ऊपर विद्युत रोधित तांबे अथवा एल्युमिनियम के तार की कॉइल लपेटकर उसमें उच्च मान की डीसी धारा प्रवाहित करने पर लोहे की छड़ को कृत्रिम चुंबक बनाया जा सकता है। ठीक है, डीसी धारा प्रवाहित करके लोहे के छड़ को हम लोग क्या करते हैं, आर्टिफिशियल मैग्नेट बना सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है आपका, देखिए ऐसे चुंबकीय पदार्थ जिनमें चुंबक गुण अनेक वर्षों तक विद्यमान रहते हैं अस्थायी मैग्नेट कहलाता है, अस्थायी चुंबक कहलाता है। ठीक है, अस्थायी चुंबक किसे कहता है, जिसका जो है अनेक वर्षों तक जो है उसमें जो मैग्नेटिक जो चुंबक का जो गुण होता है विद्यमान रहता है। ठीक है, उसे ही हम लोग अस्थायी चुंबक कहते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, अस्थायी चुंबक बनाने के लिए सॉफ्ट आयरन तथा सिलिकॉन स्टील मिश्र धातुओं का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे कि जिसे हम लोग कॉइल बाइंडिंग करके इसमें करंट देते हैं तो जो है आपका जो अस्थायी मैग्नेट बनाता है। देखिए यहाँ पे अगला पॉइंट क्या है, अस्थायी चुंबक को विद्युत चुंबक भी कहा जाता है, जिसका प्रयोग विद्युत घंटी, चुंबकीय क्रेन, मोटर्स, जनरेटर्स आदि बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं हम लोग, अस्थायी मैग्नेट बोलते हैं। अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट क्या है, चुंबक के निर्माण की प्रेरण विधि द्वारा किसी भी आकृति के चुंबक बनाए जा सकते हैं। इसलिए इसका सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इसका जो है सबसे अधिक प्रयोग किया जाता है। अगला पॉइंट आपका देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है, लोह चुंबकीय पदार्थों की चुंबकशीलता इकाई से अधिक लगभग 1000 तक होती है। ठीक है, क्या होता है, 1000 तक होता है। अगला पॉइंट इसका क्या है देख लीजिए, तांबा, एल्युमिनियम, मैग्नीज, प्लेटिनम आदि अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। ठीक है, ये जो है अनुचुंबकीय पदार्थ होते हैं। अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट यहाँ पे है क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थों को प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में रखने पर उनमें चुंबकीय गुण विद्यमान नहीं हो पाते तथा इनके चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता पहले की अपेक्षा और अधिक घट जाती है। ठीक है, पहले की जो है अपेक्षा जो है और अधिक घट जाती है। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए, अगला पॉइंट क्या है, जब किसी पदार्थ पर कोई बारह चुंबकीय क्षेत्र स्थापित हो जाता है तब उस पदार्थ में उपस्थित अणु एक निश्चित दिशा में चुंबकित हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ रहा है आप लोगों को, ये सब एक पॉइंट है, ये सब हम लोग देख चुके थे पहले ही। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए क्या है अगला पॉइंट, यहाँ से देखिए क्या है, दो चुंबकों के सामने ध्रुव आपस में प्रतिकर्षित तथा असमान ध्रुव आपस में आकर्षित होते हैं। ठीक है, ये तो आपको भी बता चुके हैं, नॉर्थ होगा तो क्या होगा, प्रतिकर्षित होगा, और नॉर्थ साउथ हो जाएगा तो आकर्षित होगा। ठीक है, अगला पॉइंट देख लीजिए क्या है, निश्चित दूरी पर रखे गए चुंबकीय ध्रुवों के मध्य लगने वाले बल का परिमाण इन ध्रुवों की तीव्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि चुंबक को अत्यधिक गर्म किया जाए अथवा इसे हथौड़े से पीटा जाए तो इसका चुंबकीय गुण पूर्णतः नष्ट हो जाता है। ठीक है, मैग्नेट को अगर हम लोग गर्म कर दें या फिर उसे हथौड़े से वार कर दें या ऊंचाई से गिरा दें तो क्या होगा, उसका जो है मैग्नेटिक गुण जो है नष्ट हो जाएगा। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, यदि किसी चालक में से गुजरने वाली चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा में परिवर्तन होता है तो उस चालक में विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, उसमें क्या होता है, विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट देखिए, फैराडे के विद्युत चुम्बकीय प्रेरण के द्वितीय नियमानुसार किसी चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल E = -n इंटू d phi/dt
ये आपका फार्मूला होता है, ठीक है, फैराडे के नियम के अनुसार। देखिए जहाँ पे जो है एन एन जो है आपका चुंबकों की संख्या दिखाता है, डी फाई जो है चुंबकीय फ्लक्स की मात्रा का में परिवर्तन दिखा रहा है, और डी टी जो है आपका फ्लक्स परिवर्तन का समय दिखा रहा है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, आपका अगला पॉइंट क्या है आपका, फैराडे के विद्युत चुंबकीय प्रेरण के द्वितीय नियम द्वारा बने सूत्र में ऋण चिन्ह दर्शाता है कि चालक में प्रेरित विद्युत वाहक बल की दिशा फ्लक्स परिवर्तन की दिशा के विपरीत होती है, ठीक है। ये आपका सेकंड लास्ट पॉइंट क्या कहता है, इसे देख लीजिए। गतिज अन्य प्रेरित विद्युत वाहक बल चालक की गति की दिशा और चुंबकीय फ्लक्स की दिशा के बीच के जय कोण साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है। अगला पॉइंट और लास्ट पॉइंट इसका देख लीजिए क्या है, किसी चालक के प्रेरित विद्युत वाहक बल एवं जनित प्रेरित विद्युत धारा की दिशा उस कारण का विरोध करती है जिस कारण उसकी उत्पत्ति होती है। यही आपका लेंज का नियम भी कहता है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो इसी के साथ जो है आपका जो है 8 नंबर चैप्टर समाप्त होता है। कल हम आप लोगों के लिए MCQ लाएंगे, ठीक है। तो बताइए आप लोग वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। तो प्लीज़ अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आप लोग हमेशा वीडियो देख ले रहे हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। सो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए, ताकि आपके फ्रेंड्स जो है वीडियो का लाभ उठा पाए, ठीक है। व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कीजिए ताकि सब लोग वीडियो का लाभ उठा पाए। कोई भी सुझाव हो, कोई भी कमेंट हो तो आप कोई भी कन्फ्यूजन हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। आप लोग कमेंट भी नहीं करते हैं, सो प्लीज़ कमेंट किया कीजिए। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम का लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। टेलीग्राम का नाम टेक्निकल ITI है, ठीक है। तो चलिए फिर मिलते हैं आप लोगों से अगले वीडियो के साथ, MCQ के साथ। जब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। फिर मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, थैंक यू।